जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। इस ऐलान का झारखंड के भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी स्वागत किया है। आप इस रूप में इसे देखें कि झारखंड आदिवासी राज्य है। 26-27% आबादी आदिवासियों की है। शांति प्रिय लोग हैं यहाँ। लेकिन अगर हिमंता बिस्वा शर्मा के हालिया दिनों में दिए गए बयानों को आप देखेंगे तो ये हेट स्पीच से भरे हुए हैं। आज हिमंता बिस्वा शर्मा जी के पिछले कुछ दिनों में दिए गए बयानों के मार्फत हम जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में हेट स्पीच का स्तर किस लेवल पर जा सकता है और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को विभाजन के राजनीति का मुकाबला करने के लिए कितनी तैयारी करनी होगी। आप इसे देखिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्वोत्तर में 5 सीटों में से 4 सीट गंवाने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि धर्म के हस्तक्षेप ने पूर्वोत्तर में एनडीए को पीछे धकेला। ज्ञात हो, पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में ईसाइयों की जनसंख्या क्रमशः 87%, 74% और 40% है। तो बेसिकली उन्होंने ईसाई समुदाय को टारगेट करते हुए ये बातें कही और अपना सांप्रदायिक एंगल देते हुए आरोप लगाया कि इस समुदाय के लोग चर्च से चुनाव में काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं में अगर शंकराचार्य भी चुनाव के मैदान में उतर जाएं तो क्या होगा। ऐसी बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी ईसाइयों के प्रति हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐसे ही हेट स्पीच हमले देखने को मिलेंगे। झारखंड में डीलिस्टिंग का मुद्दा को इनके मार्फत तेज़ करने का प्रयास हो सकता है। इसी के मार्फत झारखंड के लोगों को भी तैयार रहना होगा और ऐसे बाहरी व्यक्ति के हेट स्पीच का माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार रहना होगा। झारखंड में कोई अशांति ना हो, इसकी गारंटी झारखंड की जनता को लेनी होगी। इन लोगों का क्या, ये तो ऐसे ही आपस में समुदायों को लड़ा के चल जाएंगे। भुगतेगा तो झारखंड ही ना, बाद में वो भी। और शिवराज सिंह चौहान जी वो मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके समय में आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुए। एक मामला तो सबको पता ही होगा, आदिवासी के ऊपर में पेशाब वाला मामला। खैर, आगे बढ़ते हैं। असम के विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने नफरत भरे भाषण राजनीतिक लाभ लेने के लिए और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ऐलान वो चुनावी भाषणों में लगातार किए थे। उसी तरह इलाके के हिसाब से मस्जिदों को ध्वस्त करने का बाद भी अपने भाषणों में लगातार करते रहे। साथ ही मुस्लिम जनसंख्या पर अंकुश लगाने की मांग भी वो लगातार करते रहे। तो चुनाव विकास को ध्यान में रखकर किया जाना होता है, अपने एजेंडे को, घोषणा को लागू करने के लिए होता है। लेकिन ये लोग नफ़रत भरे भाषणों से लोगों को बांटने का काम करते हैं और यही काम झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अगर ये करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस न्यूज़ में हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में यानी कि असम में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों के लिए भी मियाँ मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा बेची जाने वाली सब्जियों की कीमत कम है, लेकिन गुवाहाटी में बेचने पर कीमतें कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा मियाँ मुसलमान व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है। बताइए, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जो महंगाई चरम पर है उसका क्या? अधिकतर व्यापारी तो हिंदू ही हैं। अब इस न्यूज़ को देखिए। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके भाषण को इतना घृणास्पद पाया गया कि उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन हम सभी जानते हैं इस समय चुनाव आयोग भाजपा की, असम में सरकार भाजपा की, तो उस एफआईआर का भी क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। जब झारखंड में ऐसा कुछ होगा तो भी एफआईआर होने के बाद भी आगे कुछ होगा, ऐसा उम्मीद करना बेमानी सी बात है।
कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नफरत भरे भाषण और विभाजनकारी बयानबाजी की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो नए भारत में अधिक राम जन्मभूमि और अधिक राम मंदिर होंगे और कोई मदरसा नहीं होगा। देखिए, भाजपा का चुनावी मशीन और कट्टर हिंदुत्व डेटा बैंक यानी कि वोट बैंक नए नए चेहरे और आवाज़ें सामने लाते हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है, लोगों के बीच नफ़रत और विभाजनकारी भावनाओं को मजबूत करना, चुनाव का सामना करने की तैयारी करना, चाहे वो राज्य हो या राष्ट्रीय। उसी में से एक चरित्र हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। आप इस बयान को देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के हर हिस्से में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश चल रही है, सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में उन्होंने भाषण दिया था और इसी तरह के भाषणों की उम्मीद झारखंड में भी है, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा ज़ोर शोर से उठाए जाने की संभावना है। हालांकि ये लोग सरना को तो नहीं मानते, लेकिन क्या पता चुनाव में आदिवासियों को बरगलाने के हैसियत से सरना बोल भी दें। लेकिन जैसे ही सत्ता आएगी फिर बोलेंगे सरना और सनातन भाई भाई, यही इनकी नियति है। पहले भी आरएसएस के बयानों में हमने ये चीज़ देखा। इन लोगों ने बार बार ये जताया है कि सरना और सनातन भाई भाई हैं। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी ने तो यहाँ भी कहा कि आदिवासी हिंदू हैं, और यही बात छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने भी इस बार कही कि आदिवासी से ज़्यादा हिंदू तो कोई और नहीं। मेरा एक वीडियो आप उस पर देखे होंगे। जबकि हम लोग जानते हैं कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान। और अंत में यही रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा कि चुनाव आयोग हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर सांप्रदायिक भाषणों पर आंखें मूंद ली हैं। मतलब इनके नफरती भाषणों की सीरीज़ है। जैसे इन्होंने एक जगह कहा कि मुल्ला बनाना क्या सरकार का जिम्मेवारी है। इस तरह की भाषा क्या मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देती है। फिर एक बार उन्होंने कहा कि जहाँ भी ममता जी मुल्लाओं को देखती है वहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। बोलिए, क्या ऐसा बयान मुख्यमंत्री स्तर का है। फिर एक बार उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लव जिहाद होता था, फेसबुक पर हिंदू नाम से शादी करते हैं और शादी के बाद पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है। अगर वे फेसबुक पर फर्जी नाम से डुप्लीकेट अकाउंट बनाएं तो मैं उनकी टांग तोड़ दूंगा। आप हमारी बेटियों को गुमराह करके लव जिहाद नहीं कर सकते हैं। यह है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भाषा। वह खुलेआम मुसलमानों को चुनौती देते रहते हैं, ईसाइयों को चुनौती देते रहते हैं, मानो वे उनके दुश्मन हो। अनुच्छेद 370 का मुद्दा ज़ोर शोर से उठाते हैं कि हमने 370 हटाया, लेकिन आपको मैं शायद पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कश्मीर में 3 लोकसभा सीट हैं जहाँ बीजेपी अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे, और हमारे यहाँ ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमने 370 हटा दिया। फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया। तो ऐसे दर्जनों भाषण यूट्यूब ट्विटर पर हैं। तो ऐसी धार्मिक भावना भड़काना, किसी को डराना, यह सब आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ़ कंप्लेन नहीं होती है, हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ही जब आंखें मूंद लें तो आप क्या कर लीजिएगा। तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाई, आप समझ लीजिए, जिस आदमी को भाजपा आपके सामने भाषण देने के लिए दे रही है वो आपके बीच नफ़रत फैलाने के लिए आएगी, हमारे समाज में विभेद फैलाने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। नफ़रत नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। हम मिलजुल कर रहें। झारखंड में कुछ मुद्दे हैं जिस पर ये लोगों को भड़का सकते हैं। एक तो धर्मांतरण, इसको ये लोग मुद्दा बनाएंगे क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा में पहले से रहा है। तो उसके कारण डीलिस्टिंग को हाईलाइट करेंगे ये लोग कि इन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जाए। अगर ईसाई आदिवासी को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी तो हिंदू आदिवासी के लिए भी वही किया जाना चाहिए। अगर हिंदू आदिवासी के लिए नहीं कर सकते तो ईसाई आदिवासी के लिए भी नहीं होना चाहिए। इसका डेटा मैं कई सारे वीडियो में दे चुका हूं कि आदिवासी हिंदू ज़्यादा हो गए हैं ईसाइयों से। राज्य के आदिवासी जनसंख्या का 47% सरना लिखते हैं तो 37% हिंदू और 15% ईसाई। फिर कुर्मियों का मुद्दा भी यहाँ उठने की उम्मीद है।
जिस तरह से मैतेई लोगों को मणिपुर राज्य में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए भी आदिवासी नहीं बनाया जा सका, तो ये लोग कुर्मियों को आदिवासी बनाने की बात उठाएंगे तो उनसे यही पूछ लेना है कि क्या आपने मैतेई लोगों को आदिवासी बना दिया है। तो ये सब है, ये वही सब यहाँ भी दोहराएंगे, बस यहाँ कुर्मियों का मुद्दा नया उभर के आ सकता है। तो इस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इन सब चीज़ों पर अगर झारखंडी समाज जागरूक रहेगा तो इन लोगों की नहीं चलेगी। और हम उम्मीद करेंगे समय समय पर आपको इन सब चीज़ों से अवगत कराने का, ताकि यहाँ की आबो हवा शांत रहे, आदिवासियत एकजुट रहे, जल जंगल और ज़मीन की विरासत हमारी बनी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।